करी तुम दोनों की शादी हो गई है, मैंने कबूल कर लो। और साबू मुझे तो लगता है ये चोरा इस चोरी को भगा के लाया है। गलत समझ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बीवी है। तुम जैसी लड़कियां होती हैं जो लड़कों के साथ भाग कर घूमती फिरती रहती है। तो तमीज वमीज नहीं क्या औरत औरत से बात करने की। इसको बंद करो इसको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल मायरे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जमशेद की बीवी आयना की हकीकत सबके सामने आ चुकी है। वो रहीला की बहन है, जिसके बाद चाहे आयशा हो या इसकी वालदा हो, दोनों मिलकर भी इसको घर से नहीं निकाल सकेंगी, क्योंकि जमशेद ने ज़िद पकड़ ली है कि अगर इसे घर से निकालेंगे तो मैं भी चला जाऊँगा। तो मजबूर आखिर इन्हें आयना को कबूल करना ही पड़ेगा। अब जमशेद देखे अपनी बीवी की हर हाँ में हाँ मिलाता है और आया है जिसे कोई शादी के लिए मिलता नहीं रहा था, मगर अब अपनी बहन की हाँ में हाँ मिलाती है और यहाँ पर झूठ बोलती है कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जमशेद अपनी माँ के पास बैठा होता है तो वहाँ से भी उसको उठा देती है। तो इधर आयशा को लाले पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो इधर आयशा जो है फ़ोन करती है अपनी माँ को और माँ उसे सारी करतूतें बताती है, इसे कॉल पर कहती है। तो आयशा भी आगे से कहती है कि मैं जो है इसको अपनी भाई की ज़िंदगी से निकाल कर ही दम लूँगी। ये सुनकर हबीब को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। इन दोनों की शादी, वो फ़ोन को ख़त्म होने के बाद वो कहता है कि इन दोनों की शादी हो चुकी है, अब बस कर दो, इसे कबूल कर लो, क्योंकि जमशेद को तो पहले ही कोई बीवी नहीं मिल रही थी। वो अपनी बीवी को कैसे छोड़ दे, इतनी मुश्किल से तो उसको बीवी मिली है। खैर यहाँ पर आयशा खुद को ही जला रही है। नो वरीड, इस सब में रहीला ही जारी है और वही चालें चल रही है अपनी बहन के बलबोते पे। जबकि व्यूवर दूसरी जानब अब आप देखेंगे कि ज़हीर साहब, जिन्होंने अपने बेटे और अपनी बहू के लिए इंतज़ाम किया कि घूम फिरने जाएं, साथ में अपनी बहन और बहनोई को फैमिली भी भेज दी, मगर ऐसे में फ़ख्र और ऐनी पर आजमाइश तो तब ही आती है जब साया पुप्पो और उसकी फैमिली इधर से गायब हो जाती है। पता नहीं उनका कहाँ चले जाते हैं। वो सब कहाँ दोनों ही वैन के पास खड़े होकर परेशान हो रहे होते हैं और उनका इंतज़ार कर रहे हैं और दो पुलिस वाले इसके पास आ जाते हैं। इतनी कम उम्र देखकर और भी एक लड़का और एक लड़की रात के इस पहर बिल्कुल अकेले। तो इंस्पेक्टर अपनी पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का इस लड़की को भगाकर लेके आ रहा है। ये सुनकर फ़ाखर और ऐनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इन्हें ऐसा नहीं है बिल्कुल, मगर ये पुलिस वाले किसी की कब सुनते हैं, बल्कि फ़ाखर को भी गिरफ़्तार कर लेते हैं, यहाँ से ले गए हैं। ऐनी को भी इसके साथ ले जाते हैं। अब फ़ाखर वहाँ पे जाकर तसल्ली से बताता है कि आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बीवी है ये मेरी। मगर ये पुलिस वाला फिर भी कुछ नहीं सुनता। ऐनी के किरदार पर ही कीचड़ उछालने लगता है। तब तुम जैसी लड़कियां ही होती हैं जो लड़कों के साथ भागकर घूमती फिरती रहती हैं। ये सुनकर फ़ाखर को गुस्सा आ गया। कोई तमीज़ मवीज़ नहीं है आप लोगों को औरत से बात करने की। अब हुए वो पुलिस वाले वो बदतमीज़ी सहते हैं और पुलिस वाले खामोश कैसे रहें भला, ऐसे कैसे हो सकता है। इस वक्त फ़ाखर को लेकर लॉकर में बंद कर देते हैं और फ़ाखर कहता रहता है कि आप लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो मेरी बीवी है। मगर ये तो हवालात में बंद कर देते हैं। अब चाहे फ़ाखर ऐनी से जितना ही झगड़ता हो, मगर वो कैसे बर्दाश्त करे कि ऐनी की कोई भी तस्दीक करे। इसकी लिस्ट में जाकर ये बर्दाश्त नहीं होता। अब फ़ाखर को जेल में की सलाखों के पीछे बंद कर देते हैं और ऐनी परेशान होती है। कुछ देर के बाद ऐनी का वही हमसाया आ जाता है जो कि ऐनी को पसंद करता है। फिर यूं ही इस पुलिस वाले को फ़ाखर और ऐनी की शादी की तस्वीरें दिखा दी गई हैं। तब जाकर इन पुलिस वालों को यकीन आया कि ये असल में मियाँ बीवी हैं और तब इन्हें हैरान भी होती है कि इतनी कम उम्र में दोनों ने शादी कर ली, तब भी इनकी मुंह बंद नहीं हुए। यूं ही एक बार कम उम्र की शादी की वजह से इन्हें एक और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वालिद ने भेजा था कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अच्छे से, मगर यहाँ पर और इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ गया। इस तरह की नेक्स्ट एपिसोड के न्यू ट्विस्ट के लिए आप इंतज़ार कर रहे होंगे, तो आप अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ड्रामों के रिव्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें।